वो बजट उसके हिस्से हो जाते हैं, कुछ अवामी नुमाइंदों की जेब में, कुछ इंतज़ामी अफसरान की जेब में और कुछ महकमा हार के अफसरान की जेब में। उसमें से फिर जो कुछ परसेंट बचता है वो ठेकेदार के पास जाता एक नाजरीन सिफ्तान अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो फ़्लड के लिए और परी फ़्लड जो है वो मुख्तलिफ़ इकदाम करती है, जिसमें एक तो ये होता है कि जो शहर से मुलिका हिफाजती बंद होते हैं उनकी पुख्तगी की जाती है। हेड त्रिमु से मुलिका बंद दरिया जेलम का जो है वो इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर इस हिफाजती बंद की मरम्मत के लिए पुख्तगी के लिए लाखों रुपए का फ़ंड मुख्तस तो किया जाता है, लेकिन आखिर वो कहाँ पर जाता है? इस वक्त अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कई कई फुट गहरे खड्डे तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो आखिर वो फंड कहाँ पर गया है, ये जो है वो एक सवालिया निशान है। दूसरी जानब महकमा अनहार की जानब से तो ये दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जो है वो माल लगाया गया है, पैसे लगाए गए हैं, अमली इकदाम में वो आखिर पैसे क्यों नहीं है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी अबू तुराब तुराबी साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, कैसा देख रहे हैं यहाँ पे वो लाखों रुपए कहाँ पे जाते हैं आखिर, ना सिर्फ एक साल के बल्कि कई सालों के, जो कि न जाने कहाँ पे चले गए। है। साहब देखें, ये तो एक समझी समझाई बात है। जैसे कहते हैं कि लिखी लिखाई बात कि पैसे कहाँ पे जाते हैं। पैसे महकमा हार अफसरान की जेब में जाते हैं। हर साल प्री फ्लड अरेंजमेंट्स के नाम पे बजट जारी होता है। हिफाजती बंद की जो तामीर व मुरम्मत है उनकी पुख्तगी के लिए पैसे बजट मुख्तस किए जाते हैं सेंट्रल से, जो नीचे लगा लें कि बैराजेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बजट लगता नहीं है। वो बजट उसके हिस्से हो जाते हैं, कुछ अवामी नुमाइंदों की जेब में, कुछ इंतज़ामी अफसरान की जेब में और कुछ महकमा हार के अफसरान की जेब में। उसमें से फिर जो कुछ परसेंट बचता है वो ठेकेदार के पास जाता है और ठेकेदार फिर अकाउंट जो क्लर्क्स हैं उनके ऊपर तकसीम होता है। ठेकेदार उसमें से फिर अपनी प्रॉफिट बेचता है, प्रॉफिट रखता है, और उसके बाद जो चूरन बचता है ना वो आपको जो तमीर व मुरम्मत के नाम पे लगता हुआ नज़र आता है, वो वहाँ पे बेचा जाता है। अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम बहसीत कौम इंतहाई करप्ट हैं। अगर हम अपना मुवाजना करें तो ये देखें कि ये जो बंद है ये शहरी आबादी को बचाने के लिए बनाया गया था, ये शहरी आबादी को बचाने का ज़ामीन है। लेकिन अब इस बंद की पुख्तगी देख के आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अब लगाएं अंदाज़ा कि वो अफसरान जो सीटों पे बैठे हैं चंद पैसों के लिए शहरियों की जानों के साथ खेल रहे हैं, शहरियों की जानों को दाव पे लगा चुके हैं। तो हम किस सिमत जा रहे हैं, मुझे ये बताएं। जो बंदा यहाँ पे पैसे खा रहा है, अब शगाफ पड़ जाए, शहरी आबादी को नुकसान, अमारात को नुकसान, फसलों को नुकसान, तो इसका जामिन कौन है? उसके ऊपर फिर क्या होगा? एक जेआईटी बनेगी। जेआईटी कुछ भी नहीं करेगी। जेआईटी सिर्फ आपको तुफत तसलियाँ देगी, जो मुतासरीन हैं उनके एहतजाज को सर, ठंडा जो करेगी। JIT उस वक्त बननी है वो अभी बन जाए। नहीं बनेगी ना, जेआईटी नहीं बनेगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क का दस्तूर ऐसा बन चुका है, हमारे मुल्क में सूरत हाल यही है। जब तक एक इमारत गिरती नहीं है ना, तब तक उसकी नाकिस मटेरियल से तामीर का किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता। हज़ारों दरख्वास्तें दें आप, 100 बार चीखें चिल्लाएं, जगह जगह पे अपना सर पीटें, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। खुदा न खास्ता कोई इमारत, कोई सरकारी पुल, वो जब तक गिरेगा नहीं, कोई एक बड़ा हादसा नहीं सामने आता, रूनमा होता, तब तक जीआईटी नहीं बनती। हमारे मुल्क में जीआईटी बनने का भी अब ये म्यार है कि जब तक बड़ा हादसा नहीं होता आपकी कोई सुनता नहीं है। फिर वो जीआईटी भी कुछ नहीं करती। जीआईटी एक मुबहम सी रिपोर्ट बनाती है, जो ज़िम्मेदार हैं एक दो को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आप लोगों को वक्ती तौर पे खुड्डे लाइन लगा रहे हैं, बाद में आपको बचा लिया जाएगा। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? अब ये बंद कई के फुट गहरे गड़े, जब सैलाब आना है आपको मैं लिख के देता हूँ, पिछले बिल का ऑडिट करवाया जाए तो यहाँ पे कई अफसरान को हथकड़ियाँ लगें। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पीछे MPA MNAs होते हैं, उनके पीछे ब्यूरोक्रेसी टीम बैठी होती है। तो यानी सर, इसके पीछे सिर्फ ना सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन खेल रहे हैं, बल्कि हमारे अवामी नुमाइंदे और बाकी भी हमारी जानों से खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आपको अवामी नुमाइंदों का नाम लेना चाहिए कि आपके पिछले 10 साल में कौन कौन से अवामी नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब हुए हैं। अवामी नुमाइंदे का मतलब क्या है? क्या सिर्फ वोट लेके कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में जाके प्रोटोकॉल इंजॉय करना? क्या अवामी नुमाइंदों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? अवामी नुमाइंदों का बेसिकली काम आवाम की नुमाइंदगी करना है,
आवाम की हकीकी मायनों में नुमाइंदगी तब होती है जब आप आवाम के फलाह बहबूद के कामों के ऊपर नज़र रखते हैं, ना कि कमीशन की आँख से आप उसको देखते हैं, बल्कि आपके अंदर का ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको अवामी नुमाइंदों के नाम लेने चाहिए कि कौन कौन से अवामी नुमाइंदे बने हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होते हैं, सिवाय प्रोटोकॉल, नीली बत्ती, सब्ज़ नंबर प्लेट, इसके अलावा उनका कोई सरोकार नहीं होता। जो तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं, अवामी नुमाइंदे अपनी कमीशन बटोरते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। उनसे आप बिल्कुल तवक्को ना करें कि वो आपके किसी काम पे नज़र रखेंगे। उनकी नज़र सिर्फ ठेकेदारों की और अफसरान की जेब पे होती है। और कोई सवाल? जी देखें, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर महकमे अनहार की जानिब से कितने पैसे लगाए गए हैं और आखिर लगाए गए हैं, तो आखिर ये क्यों इतना जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, यहाँ पर क्यों अदम तवज्जी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्यों शहरियों की जानों से जो है वो खेला जा रहा है, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा?